बोले कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई, तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए, ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब मामला ये था सर कि एक संत लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया भागवत कहने के लिए, ये दांदरपुरा। तो हम लोग वहाँ गए भागवत कहने के लिए। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई सभी काम हो गया, पहले श्लोक की भागवत भी हो गई, सभी प्रवचन हुए। इसके बाद जो है जब खाना खाने का समय आया 10 बजे रात को, तब उन्होंने कहा कि हमें पता चल रहा है कि आप यादव चमार हो। तो हमने कहा नहीं, हम यादव हैं भैया, चमार नहीं है। बोलिए ये भी मतलब ये यादव हैं, इसमें वो लिखा है क्या नाम करके जय अग्नोत्री। तो हमने कहा ये महाराज जी जाने, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो सही ये इनसे पूछा गया होगा, तो ये मतलब ये बाबा ने कहा होगा कि अग्नोत्री हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अग्नोत्री तो नहीं, हम तो यादव हैं। तो बोले कि मतलब जब तब ज्यादा होकर किस गद्दी में कैसे बैठ गए तुम लोग मादर चोद, और गाली गलौज करते हुए बस मतलब जाए कि मारना शुरू कर दिया सर। वहीं एक लेडीज के वो रखी थी मैक्सी, उन्होंने हमारे ऊपर मैक्सी डाल दी, 2-4 थप्पड़ घुसा तो हमारे समझ में आया कि हमारे लगे। इसके बाद हमारी समझ में कुछ नहीं, पूरा शरीर सर सुन्न हो गया, मतलब जो है इतना मारा। और सुबह तक मतलब जो मारते रहे। फिर हम जब मारा, इसके बाद इनसे बोले कि मतलब ये जो खर्चा हुआ है 25,000 रुपए 30,000 रुपए कहे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हमारी बेइज्जती न करो, और जो खर्चा हुआ है हम खर्चा देने के लिए तैयार है। इन्होंने 25,000 रुपए, ये ड्राइवर साहब है, इनसे मंगाया फोन करके, 25,000 रुपए भी ले लिए। इसके बाद सुबह बोले कि ऐसे को थोड़ी जाने देंगे, इसका आपको मुआवजा भरना पड़ेगा। उन्होंने फिर हम लोगों की चोटी काटी, और वो एक महिला थी जिससे हमने यज्ञ में आहुति नहीं, मतलब जो वो जो होता है वो हमने करवाया। तो बोले कि तुमने मतलब जो है जो आपने करवाया है उसने आपने पैर छुआया होगा। हमने कहा पैर नहीं छुआया। हमने कहा बुलाओ इनको। बोले संकल्प कराया था, उसमें संकल्प में पैर नहीं, भाभी ने छुआ। तो वो महिला बोली कि नहीं, इन्होंने पैर नहीं छूने दिए हैं, हम छूने कोशिश करें, नहीं छूने दिए। उस महिला ने तो सही बताया। तो बोले कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई, तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए, ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब सही हो। इसके बाद अब इसके पैर में पैर पड़ो, नाक रगड़ो। तो जबरदस्ती मतलब जाए हम नाक। फिर बोले, इसके बाद बोले वही मूत्र जो बचा था, बोले कि अब पियो। तो हमने सब मूत्र प्रसाद नहीं लिया। फिर उन्होंने बहुत मारा सर हमें। एक वो आया तो वहाँ कुल्हाड़ी का वो लेकर बेट जो है उसने इतनी जोर से कूदा मारा कि हमारी देखो ये यहाँ ठरक गया, ये लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ठरक गया। उसी समय हमें बेहोशी आ गई, सांस नहीं मिली, हमें बेहोशी गए। फिर हम नहीं जान पाए कि क्या कहाँ क्या हुआ। इसके बाद जब हमें होश आया, तब तक ये हमारे आचार्य जी हवा भर रहे थे। जब हमें होश आया, क्योंकि उन्हें ये गाड़ी लेके गए थे तो उसकी दोनों पहियों की हवा निकाल दी थी। इसके बाद उन्होंने गाली गलौज करते हुए बोले कि अब जाओ मादर चोद, गाली गलौज करते हुए विदाई करी। बोले कि अब विदाई, अब जाओ तुम लोग। तो हमारा सामान भी रख लिया, का नाम जो है हारमोनियम, आर्गन, पेटी जो भी था वो सब सामान रख लिया हमारे पास। ये देखो अभी निशान बना हुआ है। ये एक अंगूठी, एक सोने की एक चांदी की थी, अंगूठी ने लिया। मालिक की माला थी, वो माला भी ले लिया। 750 रुपए हमारी झोली में थे, जो झोली डाली थी वो भी ले लिया। तो क्या पहले जात-वात नहीं बताया? वो जात-वात से कोई मतलब ही नहीं, उन्होंने पूछा ना, हम लोगों ने बताया। भाई जो हमको बुक करके ले गया था पाठक बाबा, उनके हम 4 भागवती पहले से कही है जमुना पार, वही बाबा लेके गया था। तो हमें कोई मतलब नहीं था, कोई संशय नहीं था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में आकर के साले अहिर चमार यहाँ भागवते कैसे गद्दी पे बैठ गया करके, तुम्हारा क्या राइट बनता है? केवल यह ब्राह्मण बैठ सकता है और तुम ब्राह्मण हो नहीं। तो हमने कहा भाई ये बात बाबा से करो। बोले कि बाबा, तो बाबा को तो अलग कर दिया, उन्होंने मारना शुरू किया और बहुत मारा सर हम लोगों को। मेरा नाम मुकुटमणि, हम रहने वाले हैं जवाहरपुरा के, लेकिन रह रहे अछल्ला। तो आपकी जो वीडियो वायरल हुई है, जी, क्या मामला था? पूरा मामला ये था, हम कथा कहने के लिए गए, हमसे कथा बुक कराई। जब हम कथा कहने के लिए गए तो उन्होंने पूछा आपकी बिरादरी क्या? मैंने कहा यादव। बोले पहले मुझे पता नहीं था, अब तुम एक कथा नहीं कहोगी, जो भी कथा का खर्चा है वो आपसे लगेगा। उनने खाना के लिए बुलाया, बंधक बना लिया।
और बोले रुपया मंगाओ 25,000 रुपये हमने मंगाए। एक चेन थी, उन्होंने हमारी एक चेन ले ली। फिर उसके बाद गाली गलौज की, मारपीट की, और सवेरे जब छोड़ा तो फिर तब उन्होंने चोटी काट ली और अपमानित करके, गाली गलौज दे करके वहां से मुझे अपमानित किया। जो वीडियो देखे जा रहे हैं उसमें पैर छुआए गए महिला हाँ हाँ, पैर भी छुआए गए। पैर हमने भी छुए, आचार्य जी ने भी छुए, बहुत उनसे कहा जी। वो हमसे लगवाई गई। और क्या क्या हुआ उस रात? खूब मारपीट करी, जो उनके मन में आया, दारू पी पी के सब लोग जो पूरी मारपीट करी। अच्छा, ये विवाद किस बात को लेके हुआ? जात केवल पे। जात पर के बोले ये ब्राह्मण नहीं हो, कहीं रहो। ये 103 देरी यहाँ पे ब्राह्मणों की है। तो जाति को लेके विवाद हुआ। जी जो आधार कार्ड उन्होंने पुलिस को दिया है जी। उसमें अग्नोत्री लिखा है आपके नाम के पीछे। नहीं, वो उन्होंने खुद बनवा लिया है, जन सेवा केंद्र से कहीं से बनवाया। हमारा जो है मेन आधार कार्ड, उसमें मुकुट सिंह लिखा हुआ है। कब की घटना है ये? 21 तारीख शनिवार। जैसे वीडियो वायरल हुआ 23 तारीख है आज। जी 22 तारीख तक आपने शिकायत जी जी, हम घर पे रहे, कायली के वजह से हम बाहर नहीं निकले। फिर कैसे शिकायत की आपने? शिकायत मैंने ऐसे की, जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, लोग हमारे पास पहुंचने लगे, पूछने लगे, वीडियो कॉल करने लगे, तो मैंने कहा जब जानकारी हो गई तो अब तो मुझे सामने ही आना चाहिए। उन्होंने वीडियो वायरल वगैरह किए हैं। साथियों, इस देश में लगातार आरएसएस बीजेपी के द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू के नाम पर बहला फुसला करके उनका वोट और उनका सपोर्ट लिया जाता है। तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और ये बताया जाता है कि इस देश में मुसलमानों से खतरा है और इसलिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर रहना चाहिए। और इस प्रकार से भड़का कर पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लिया जाता है, पिछड़े वर्ग के लोगों का सपोर्ट लिया जाता है, और सरकार बनाने के बाद में फिर उनके ही हक अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, चाहे उनके आरक्षण का मामला हो या फिर उनके ऊपर किए जा रहे अन्याय अत्याचार का मामला हो। आरएसएस बीजेपी की सरकार बनते ही ये अन्याय अत्याचार का मामला बढ़ जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं निरंतरता में चल रही है। अभी ताज़ा जो प्रकरण कौशाम्बी का था, जिसमें नाबालिग बालिका के साथ में रेप के मामले में उसके ही पिता, उसके ही परिवार और उसके सहयोगियों को जेल भेजा गया। इसी प्रकार से बदायूं में कर्तव्य पटेल की हत्या की गई। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले बिहार की बेटी की बनारस में हत्या हुई थी, जो कि पिछड़ी जाति की थी। लगातार ये सिलसिला चल रहा है, पिछड़े वर्ग के ऊपर लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अभी ताज़ा मामला इटावा के दादरपुर गांव का है, जहां कुछ पिछड़ी जाति के लोगों को भागवत कथा के लिए एक पाठक परिवार ने बुक किया था, और जब वो लोग भागवत कथा कहने के लिए गए, उन्होंने भागवत कथा कहा तो गांव के ब्राह्मणों को ये बात पता चली कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं, और वो उन लोगों के पास में आए और उनका नाम पूछा और उन लोगों से उनकी जाति पूछी। और जब उनकी जाति पूछी गई तो जाति बताने के बाद उनकी ना केवल पिटाई की गई, बल्कि उनके बाल को मुड़वाया गया, उनकी चुटिया को कटवाया गया और उनके साथ गाली गलौज किया गया, उनकी चैन तक छीन ली गई। और इतना तक ही मामला नहीं रुका, उनसे ब्राह्मण महिला का पैर पर उनकी नाक रगड़वाई गई और पेशाब उनके ऊपर छिड़कने का काम किया गया। इस प्रकार की अमानवीय घटना जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने किया, इससे जिनको तालिबानी हरकतें कहा जाता है, तालिबान भी शर्मसार हो जाएगा कि इस प्रकार की घटनाएं तालिबान, जिसको बहुत कट्टर कहा जाता है, वो लोग भी नहीं कर सकते। बड़ा सवाल है कि एक तरफ इस देश में पिछड़ी जातियों के लोगों को तमाम भगवानों से जोड़ा जाता है, जैसे यादव को कृष्ण भगवान से जोड़ा जाता है, विश्वकर्मा को विश्वकर्मा भगवान से जोड़ा जाता है, और तमाम जातियों को तमाम भगवानों से जोड़ा जाता है। एक तरफ तमाम भगवानों से तमाम जातियों को जोड़ा जाता है, जिन कृष्ण का वंशज होने का दावा यादव लोग करते हैं और उनको बताया जाता है कि कृष्ण के वंशज हैं, उन्हीं कृष्ण के वंशजों को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है।
तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ब्राह्मण केवल यूज करने के लिए ओबीसी एससी एसटी को हिंदू कहते हैं। वास्तविकता ये है कि ब्राह्मणों का धर्म और ओबीसी एससी एसटी का धर्म एक नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं वो एक्चुअल में हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म का मतलब है कि ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों के नीचे सभी लोग रहेंगे और ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे। मनुस्मृति उसका मेन दंड विधान है, जिसमें कहा गया है कि इनको पढ़ने लिखने का, धन संपत्ति रखने का, बोलने सुनने का अधिकार नहीं होगा। और शंभु ऋषि की हत्या जो की गई, जो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, वो भी इस बात को दर्शाता है। तो देश के तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग एक तरफ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वोट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई देश में सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन वो सभी लोग हिंदू कैसे हैं? तो ये जो नारा चल रहा है राजनीतिक रूप से इकट्ठा करने का, 3 समय हम लोग हिंदू होते हैं। जब चंदा देना होता है तब हम हिंदू होते हैं, जब वोट देना होता है तब हम हिंदू होते हैं, और जब मुसलमान से लड़ना होता है तब हम हिंदू होते हैं। लेकिन इस देश में जो हमारे हक अधिकार का मामला खड़ा होता है, जब हमारे बराबरी के लिए हम बात करते हैं, जब हम अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते हैं, तब हमारी कुटाई और पिटाई हो जाती है। इस देश में तमाम ब्राह्मणों के कथावाचक हैं जो लाखों रुपयों में बुक होते हैं और लाखों रुपया लेकर के कथा कहने का काम करते हैं, और प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। वो देश और विदेश में तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और उनको सरकार, आरएसएस बीजेपी के लोग प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों में से जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति उभर कर सामने आता है तो उसकी पिटाई होती है। ये मामला केवल यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी एक पटेल जो लड़की थी उसके साथ में जो हुआ वो भी कथावाचिका थी, और उसके साथ में जो हुआ वो जगजाहिर है। इसी प्रकार से तमाम इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये बात समझने की पिछड़े वर्ग के लोगों को खास तौर से ज़रूरत है कि जिनको हम हिंदू के नाम पर अपना भाई समझ रहे हैं, एक्चुअल में वही हमारे खिलाफ में है। क्योंकि इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मुसलमानों ने नहीं फैलाया, अंग्रेजों ने नहीं फैलाया। हमको मुसलमानों और अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया जाता है, लेकिन अंग्रेजों और मुसलमानों ने इस देश में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच फैलाने का काम नहीं किया, बल्कि इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव फैलाने का काम अगर किया तो ब्राह्मणों ने किया। इस देश में असमानता पर आधारित व्यवस्था बनाने का काम अगर किसी ने किया तो ब्राह्मणों ने किया। फूले, साहू, अंबेडकर और पेरियार ने जो एक लंबा संघर्ष किया, उस लंबे संघर्ष की वजह से भारतीय संविधान आया, और भारतीय संविधान आने की वजह से आज हम सभी लोगों को अधिकार है। लेकिन जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हमारी कुटाई और पिटाई ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, और वो इसलिए की जाती है, उनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हम उनकी पार्टियों को समर्थन करते हैं और हम उनकी पार्टियों को वोट दे करके उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर वो ताकतवर बनकर हमारे ही लोगों की कुटाई और पिटाई करते हैं। इसलिए इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र कहा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत कहा। तो आज भी वो उसी दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं। इसलिए इटावा में इस प्रकार की घटना होती है, इसलिए तमाम क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना होती है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को अब समझदार होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और अपने हक अधिकारों के लिए सामने आने की ज़रूरत है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। जब वोट लेना होता है तब नारा दिया जाता है कि सभी हिंदू एक हैं, लेकिन जब इस प्रकार की बातें आती हैं तब पिछड़े वर्गों के साथ में केवल भेदभाव किया जाता है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और देश के तमाम हिस्सों से भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, इसके आधार पर अब ये बात जरूरी हो गई है कि इस देश में जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सिक्योरिटी के लिए उन कानून है, उसी प्रकार से ओबीसी की सुरक्षा के लिए भी कानून बनना चाहिए, और ओबीसी को भी इस कानून के तहत लाना चाहिए, ताकि ओबीसी के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उस अन्याय अत्याचार को रोका जा सके।
बोले कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई, तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए, ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब